बुनियाद है, जिस पर, अपॉन विच, जिस पर, हियर इज द रॉक, यही चट्टान है, चट्टान का मतलब बुनियाद है, यही एक बुनियाद है, अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, आप अपनी तामीर खड़ी करें, आप जो है अपनी कामयाबियों की तामीर खड़ी करें। इफ यू वुड अचीव, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इन्हीं बुनियादों पर आप जो है इन्हीं बुनियादों को अपने सामने रखें और फिर अपनी तामीर खड़ी करें। जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने की तामीर, और कोई काम करना चाहते हैं तो काम करने की तामीर। बस आपको क्या हो, यकीन किस पर हो, अल्लाह पर हो, और ओवर रूलिंग ला पर हो, सबसे आला और कानून पर हो या इलाही कानून पर हो, और अपने काम पर भी आपको एतमाद हो, और उस काम के मुकम्मल करने पर भी आपको एतमाद हो। यही 3-4 चीजें हैं जो एक बुनियाद के तौर पर हैं, जिस पर आप अपनी तामीर खड़ी कर सकते हैं, बल्कि खड़ी करें, तामीर खड़ी करें। इफ यू वुड अचीव, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर आप खड़े रहना चाहते हैं, मुस्तहकम होना चाहते हैं, जमना चाहते हैं, एंड नॉट फॉल, और अगर आप गिरना नहीं चाहते, अगर आप नाकाम होना नहीं चाहते हैं, नॉट फॉल, नाकाम नहीं होना चाहते हैं, तो इन्हीं बुनियादों पर अपने को तैयार करें। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद यू, और सारे, हर हालत में, ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल सर्कमस्टेंसेस सभी हालात में, सभी हालात में, यानी हर हालत में, हर हालत में, टू फॉलो द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, फॉलो माने इत्तिबा करना, टू फॉलो इत्तिबा करना, इत्तिबा करना हर हाल में, हर हाल में इत्तिबा करना, काहे की इत्तिबा करना, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, अपने अंदर जो आपके ऊंचे से ऊंचे, आला से आला आपके फैसले हो, उन पर, उनको इत्तिबा करना, आपने अंदर अपने आप खुद आपके दिल, आपका दिल जो है या आपका ज़मीर किसी बात के बारे में, किसी फैसले के बारे में, किसी मामले के बारे में क्या कह रहा है, उसकी इत्तिबा करना। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी हालात में, अपने आला से आला, अपने अंदर जो फैसले हो रहे हों, तरजीहात हों, उनको जो है उनकी इत्तिबा करना, क्योंकि दिल ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा पैमाना, हदीस में भी इसकी बात आती है कि जब कोई आप बुराई करने चलते हैं तो दिल उसको रोकता है, और दिल में खुशी होती है जब कोई नेकी करते हैं। तो इसका मतलब ये एक मेयार है, एक पैमाना है आपको बुराइयों से रोकने का और आपको अच्छाइयों की तरफ उभारने का। तो अगर इसकी आप इत्तिबा करते हैं तो जो है सभी हालात में, तो अपने अंदर जो आपके फैसले होते हैं, आला से आला फैसले होते हैं, उनकी इत्तिबा करना। टू बी बिलीव, एक तो चीज़ ये है, और दूसरी टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और हमेशा मुखलिस रहना, ट्रू रहना, सच्चे रहना, हमेशा, टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे रहना, टू द डिवाइन सेल्फ, किससे सच्चे रहना, अपनी ज़ात से, अपनी ज़ात के बारे में, यानी जो आप फैसला करें और जो आप किसी से अहद करें उसमें आप मुखलिस हों, जिससे भी आप अहद करें या जिससे भी आप कोई मामला करें तो अपने इखलास के साथ करें। टू बी ऑलवेज ट्रू, आपका नफ्स जो कह रहा हो, आपका ज़मीर जो कह रहा हो, ज़मीर और नफ्स में थोड़ा फ़र्क है, नफ्स जो है वो ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है, और ज़मीर जो है वो हमेशा अपने आपको रोकती है बुराइयों से। तो वही कहा कि अपने ज़मीर के लिए आप हमेशा मुखलिस रहें, मुखलिस रहना, और इसी तरह टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और अपनी अंदरूनी रोशनी यानी हिदायत के ऊपर एतमाद करना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अंदरूनी रोशनी यानी अंदरूनी हिदायत के ऊपर एतमाद करना। द इनवर्ड वॉइस, और अपनी अंदरूनी आवाज़ के ऊपर एतमाद करना। तो बहुत सी चीज़ों में आपका जी कुछ कह रहा है, आपका नफ्स कुछ कह रहा है, लेकिन अंदर की आवाज़ आपकी कुछ आ रही है कि नहीं साहब ये बात तो गलत है, ये सही नहीं है, तो उसको जो है उस पर आप भरोसा करें। तो ये क्या चीज़ें हो गई, ये जो है टू फॉलो, एक तो ये इत्तिबा करना हर हाल में, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद यू, अपने किए हुए फैसलों को, और टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और अपने ज़मीर की आवाज़ को के लिए हमेशा मुखलिस रहना, और टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और अंदरूनी जो हिदायत है, और द इनवर्ड
वॉइस और जो अंदरूनी आवाज़ यानी ज़मीर की आवाज़ और ज़मीर की हिदायत पर एतमाद करना। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने मकसद के पीछे पड़ जाना। एंड टू परस्यू योर पर्पस, अपने मकसद के पीछे पड़ जाना। अब मकसद के पीछे जो है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो सही मकसद होगा आपके साथ, और गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो गलत मकसद भी हो सकता है। तो अपने मकसद, बहरहाल मकसद तो हर एक को पूरा करना होता है। जो भी है मकसद, जिस मकसद, जो भी जिसका मकसद है वो उस वक्त तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा जब तक वो उसके पीछे न पड़ जाए। तो किसी को बहुत जो है बड़ा मालदार होना है, दुनिया की बड़ी जो है माल और सरवत पर कब्जा करना है, चाहे जायज तरीके से हो चाहे नाजायज तरीके से हो, ये भी एक का मकसद होता है। अब इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो उसके पीछे पड़े। इसी तरह जो है नेक कामों का एक मकसद होता है कि हम नेक ही काम करेंगे, हम अल्लाह की इताअत ही करेंगे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की पैरवी करेंगे, तो ये भी एक मकसद है। तो ये भी मकसद उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो वही कहा, एंड टू परस्यू योर पर्पस, अपने मकसद के पीछे पड़ जाना, विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, अपने बेखौफ और पुरसुकून। फियरलेस, फियर माने खौफ और लेस नफी के लिए है, तो खौफ के अदम मौजूदगी मतलब है कि बेखौफी, और बेखौफ और रेस्टफुल, रेस्टफुल माने पुरसुकून दिल के साथ, पुरसुकून दिल के जरिए और बेखौफ दिल के जरिए अपने मकसद के पीछे पड़ना। और उसके बाद अभी और भी चीजें, बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, और इस बात का यकीन रखना कि फ्यूचर के मुस्तकबिल क्या करेगा, आप बरूएकार लाएगा, यानी आपको, यानी अंजाम बरामद करेगा, अनटू यू आपके पास, आपको देगा, ईल्ड माने देना, आपको अता करेगा, आपको देगा, क्या देगा, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, आपके हर ख्याल, आपकी हर सोच और आपकी हर कोशिश का नतीजा। नीड बने यहाँ पर नतीजा है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी यकीन हो आपको कि आपका फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल में आप जो भी सोचते हैं और जो भी कोशिश करते हैं उस कोशिश का नतीजा जरूर बरामद होकर रहेगा। विल यील्ड अनटू यू, आपको जरूर मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, हर आपकी सोच और हर आपकी कोशिश के का नतीजा ये बरामद होकर रहेगा, ये भी यकीन हो आपको। एंड नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और ये भी जानते हुए, इस बात को भी जानते हुए कि लॉज ऑफ द यूनिवर्स, के कायनात के जो उसूल और कवानीन हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं, कायनाती जो उसूल और कवानीन हैं, कायनात के जो कवानीन हैं, कैन नेवर फेल, वो कभी भी नाकाम नहीं होते, यानी अल्लाह के कवानीन कभी भी नाकाम नहीं होते। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में आप ऐसे भी देख लीजिए, सूरज को, चांद को, आज करोड़ों साल हो गए हैं, हजारों साल हो गए हैं, लेकिन सूरज वही, न कभी रिपेयर की जरूरत होती है और न कभी किसी मरम्मत की जरूरत होती है। इसी तरह अल्लाह के कवानीन भी हैं, तो अल्लाह जो यूनिवर्स के जो कवानीन हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते, ये भी आपको यकीन रखना है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और ये भी आपको यकीन रखना है, और इस बात ये भी बात भी, एंड दैट, और ये बात भी कि दैट योर ओन, अब यहाँ पर ओन जो है, ओन का मतलब है आपका जो है आपकी आपकी जात, योर ओन, आपकी आपकी जात, विल कम बैक टू यू, आपके पास लाएगी, विल कम बैक टू यू, आपके पास लाएगी, विद, अब यहाँ पर ओन का मतलब मेहनत आप कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, आप जो भी कोशिश करते हैं वो सब, कि आपकी मेहनत विल कम बैक टू यू, आपके पास आएगी, विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, किस कैसे लेकर के आएगी, रियाजी जो है दुरुस्तगी के साथ, हिसाब किताब की दुरुस्ती के साथ। अब मैथमेटिकल एग्जीक्यूट का मतलब है, एग्जैक्टिट्यूड मतलब तकमील के साथ। तो आपके पास जो है आपकी मेहनत, आपकी आपकी जद्दोजहद, ओन माने जद्दोजहद, आपकी मेहनत, ये क्या देगी आपको, आना आना पाई पाई का हिसाब दे देगी आपको। आप ऐसा कर सकते हैं, योर ओन विल कम, ये विल जो है ओन के साथ नहीं है, ओन सब्जेक्ट है,
योर ओन यानी आपकी जद्दोजहद कैसे आएगी आपके पास, विल कम बैक आपके पास आएगी, टू यू आपके पास आएगी, विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड कैसे आएगी, क्या लेकर के आएगी, रियाजी हिसाब किताब की दुरुस्तगी यानी आना आना पाई पाई करके आपको वापस कर देगी। जितनी जद्दोजहद आप करेंगे उस जद्दोजहद का नतीजा आपको मिल जाएगा। दिस इज फेथ, यही अकीदा है, यही ईमान है, एंड द लिविंग ऑफ फेथ और यही अकीदे की जिंदगी है और यही अकीदे की जो है का नतीजा है। अकीदे का नतीजा भी सीधा होता है, ईमान का नतीजा भी यही होता है, यही ईमान है, इसी को ईमान कहते हैं। और यही ईमान का नतीजा भी होता है कि ईमान जिस चीज पर होता है उसका अंजाम, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल पर यकीन है, तो वो जब भी मिलेगा हमको उसकी आखिरत नेमतों की सूरत में, जन्नत की सूरत में मिल जाएगा। तो बहरहाल इसी तरह हर चीज का मामला है, दुनिया में भी है, जो भी आप करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे वो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हो या फरमान बंदे हो, जिस चीज की ठान लेते हैं, जो चीज कोशिश करते हैं, उस जद्दोजहद की, उस कोशिश की मेहनत उनको उनको उसका नतीजा मिलता रहता है। दुनिया में देखिए बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, लेकिन वो जिस चीज की मेहनत करते हैं उस चीज में उनको समरा मिलता रहता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ एग्जैक्टिट्यूड, यही तक। अच्छा देखते जा सकती है। ईमान का नतीजा